जब कोई देश हमारे शहीदों का मजाक उड़ाए, हमारे जवानों के खून से खेल जाए और फिर हमारे जख्मों पर नमक छिड़के, तो क्या हम चुप रहें? अब वक्त है सवाल पूछने का खुद से और पूरे देश से। क्या हम ऐसे देश का साथ देंगे? ऑपरेशन दोस्त इंसानियत की मिसाल। साल 2023 में टर्की में जब विनाशकारी भूकंप आया तो भारत सबसे पहले मदद के लिए आगे बढ़ा। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारतीय सेना एनडीआरएफ की टीमें डॉक्टर और राहत सामग्री लेकर टर्की पहुंचे। जब टर्की की गलियों में लाशें पड़ी थीं, भारत वहां जिंदगी लेकर पहुंचा। लेकिन आज वही टर्की क्या कर रहा है? पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, भारत के खिलाफ बयान दे रहा है। क्या यही दोस्ती का सिला है? टर्की का दोहरा चरित्र। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन खुलकर कहते हैं, हम हर हाल में पाकिस्तान के साथ हैं। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया, यूएन में भारत के खिलाफ आवाज उठाई, आतंकियों को समर्थन, और अब टर्की में भारतीयों का अपहरण तक हो रहा है पाकिस्तानी गुटों द्वारा। क्या ये वही देश है जिसकी मदद के लिए हमने अपने सैनिक भेजे थे? भारतीय पैसे से भारतीयों पर वार। क्या आपने कभी सोचा है कि जो पैसा आप टर्की घूमने में खर्च करते हैं वो कहाँ जाता है? वही पैसा पाकिस्तान की मिलिट्री तक पहुँचता है। वही पैसा ड्रोन और हथियार बनता है जो हमारे जवानों पर बरसाए जाते हैं। क्या हम अपने ही पैसों से अपने ही सैनिकों पर वार करवाएंगे? टूरिज्म नहीं, ज़मीर का सवाल। आज टर्की घूमना सिर्फ एक ट्रैवल प्लान नहीं, ये आपके ज़मीर की परीक्षा है। क्या आप उस देश में छुट्टियां मनाना चाहेंगे जहां से आए हथियार हमारे देश में तबाही मचाते हैं? क्या आप उस देश की एयरलाइंस को पैसे देकर उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे जो भारत विरोध में खड़ा है? भारतीयों का जवाब, बॉयकॉट टर्की। 2025 में जब भारतीयों ने बॉयकॉट टर्की शुरू किया तो असर साफ दिखा। मेक माई ट्रिप की रिपोर्ट के अनुसार टर्की और अजरबैजान की बुकिंग्स में 60% गिरावट, कैंसिलेशन में 250 गुना बढ़ोतरी, होटल खाली, बाजार सुनसान। अब टर्की कह रहा है, भारतीयों वापस आओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। विकल्प, भारत और सच्चे दोस्त। भारत खुद पर्यटन का खजाना है। कश्मीर, गोवा, केरल, हिमाचल, राजस्थान। अगर विदेश जाना ही है तो जाइए ग्रीस, आर्मेनिया या उन देशों में जो भारत विरोधी नहीं है। कम से कम उन देशों में तो मत जाइए जो हमारे दुश्मनों को ताकत देते हैं। राष्ट्र के लिए, जवानों के लिए। ये सिर्फ सोशल मीडिया का ट्रेंड नहीं, एक राष्ट्रीय आंदोलन है। ये कोई आर्थिक बहिष्कार नहीं, ये सम्मान की लड़ाई है उन सैनिकों के लिए जो सीमा पर खड़े हैं, जो भारत के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। क्या हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके दुश्मनों की जेबें भरने से इनकार कर दें? समापन अपील। तो अगली बार जब आप टर्की की टिकट बुक करने लगें, जरा रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मैं अपने ही देश के खिलाफ खड़ा हो रहा हूँ? टर्की को जवाब दीजिए, अपने फैसलों से, अपने पैसे से। बॉयकॉट टर्की सिर्फ एक शब्द नहीं, ये भारत के सम्मान की पुकार है। जय हिंद, जय भारत।